बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तदरीस के आदाब में चाहे वो मुअल्लिमीन हो या मुतअल्लिमीन हो, आदाबुल मुअल्लिमीन की तरह आदाबुल मुअल्लिमात भी हैं कि बच्चों को पढ़ाने वाली बाजी और मुअल्लिमा की क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं। उसमें दूसरी ज़िम्मेदारी ये है कि मुअल्लिमात अपनी तदरीस में इखलास पैदा करें। एक कामयाब और अच्छी मुअल्लिमा के लिए ज़रूरी है वो महज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ाए। पढ़ाने में नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाएं। कोई दुनियावी गर्ज़ और दुनियावी लालच या मादी मनफ़ात अपनी तदरीस का मकसद नहीं होना चाहिए। कभी ये बात दिल में नहीं आना चाहिए कि मैं फ़लाँ मदरसे में मुअल्लिमा हूँ, कुरान व हदीस पढ़ाने वाली हूँ, दीनियात या फ़िक़ह की तालीम देने वाली हूँ और उससे मेरा नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी। नाम नमूद या शोहरत मकसूद ना हो या पैसा मकसूद ना हो, मकसूद सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हो कि अल्लाह ताला के दीन की नश्र व इशाअत में अपना हिस्सा शामिल रहे और जो कुछ भी मैं ख़िदमत कर रही हूँ अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले। हमेशा यही मकसद होना चाहिए। मकसद और ज़रूरत का फ़र्क जो नहीं रख पाते हैं वो ज़िम्मेदारियों में बहुत कोताही करते हैं। भैंस ख़रीदने का मकसद दूध पीना होता है, गोबर लीपना नहीं होता है। ज़रूरत अलग चीज़ होती है, मकसद अलग होता है। पढ़ाने में मकसद अल्लाह की रज़ामंदी है, मुक़र्रब बंदी बन जाना है, कबूलियत मिल जाना है। उसके साथ साथ अगर दुनियावी कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, कुछ नाम आ जाए, कुछ ज़रूरतें पूरी करने के बक़दर रकम मिल जाए, ये ज़रूरत के दर्जे की चीज़ है। हम सब को मालूम है कि इबादात में वज़न इखलास से आता है। इसीलिए कल क़ियामत के दिन आमाल नामा तोला जाएगा, गिना नहीं जाएगा। जो भी हम आमाल करते हैं वो अल्लाह के यहाँ तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते हैं। तोलने में वज़न देखा जाता है, गिनने में अदद देखा जाता है। तो अल्लाह आमाल गिनेंगे नहीं कितनी रकातें पढ़ा है, तोलेंगे कि इन रकातों का वज़न कितना है, और वज़न इखलास से पैदा होता है। जितने भी असलाफ़ गुज़रे हैं उन सब की ज़िंदगी में सबसे नुमायाँ सिफ़त जिसका किताबों में तज़किरा मिलता है वो है इखलास। इसलिए किसी भी काम की बुनियाद जब इखलास पर हो तो इखलास उस काम को आसान कर देता है। क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ अल्लाह के लिए पढ़ा रही हूँ। अब आने जाने की तकलीफ़ है, बच्चियों को संभालने की तकलीफ़ है, इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारियों को और उमूर को निभाने की मशक्क़त है, या वालिदैन की तरफ से आने वाली शिकायतें हैं, या घर की ज़िम्मेदारियों में होने वाली कोताहियों को बर्दाश्त करना है। इन सब में आदमी सहूलत से बर्दाश्त कर लेता है जब उसके अंदर इखलास होता है। नहीं होगा तो हमेशा ये दिल में ख़्याल रहेगा या ज़ुबान पर ये तज़किरे रहेंगे, हम इतना काम काज छोड़ के आ रहे हैं, हम इतने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, हम घर की इतनी ज़िम्मेदारियां छोड़ के आ रहे हैं, फिर भी हमारे काम की क़दर नहीं है। इस तरह की बातें रहेंगी। जाहिर सी बात है कि हमने जब मुआमला किया
मदरसे वालों से हो, स्कूल वालों से, तो हम मामला करते वक्त अपने बच्चे जहन में रखे थे कि मेरे इतने बच्चों के साथ ही मैं मामला कर रही हूँ, मैं अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ ही मामला कर रही हूँ। जब मैं वक्त दे रही हूँ किसी मदरसे को, किसी स्कूल को, तो ये सोच कर ही वक्त दे रही हूँ कि ये टाइम में मैं अपने घर की जिम्मेदारियाँ छोड़कर ही आऊँगी। तो वो जिम्मेदारियों वाला मसला होता है, एहसान वाला मसला थोड़ी रहता है। तो आदमी में जब इखलास होता है कि मुझे तो खिदमत दीन के लिए फ़ारिग होना है, ज़ख़ीरे आखिरत बनाना है, मेरे पास इतनी बच्चियाँ कुरान ख़त्म करना है, तो अब मशक्क़तें आसान हो जाती हैं। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं खुलूस ऐसा मक़नातीस है कि ये फुलूस को खींच लेता है। जहाँ खुलूस होगा वहाँ पर फुलूस ज़रूर आएगा। फुलूस कहते हैं अरबी में पैसे को। जहाँ खुलूस है वहाँ फुलूस है। अल्लाह ताला इखलास की बरकत से पैसों का इंतज़ाम खुद ब खुद कर देते हैं। किसी भी काम की बुनियाद जब इखलास पर होती है तो उसकी बरकत से अल्लाह दौलत भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं, शोहरत भी देते हैं, कबूलियत भी देते हैं। जितना आदमी मुखलिस होता है इतना अल्लाह उसे तरक्की देते हैं। इखलास वाले लोग एक दूसरे की शिकायतें नहीं करते। इखलास वाले लोग गलतियां तस्लीम करने में पीछे नहीं हटते। इखलास वाले लोग जल्दी नाराज़ नहीं होते, चूँकि उनको अल्लाह की रज़ा मकसूद है, दुनिया वालों की रज़ा मकसूद नहीं है। उनकी मंजिल अल्लाह है, तो छोटी छोटी बातों में उलझे हुए नहीं रहते। बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह और दूसरे हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। एक सियासी मैदान के बहुत रहनुमा और कायद हैं, दूसरे तबलीगी जमात के बानी हैं। दोनों हज़रात का एक मर्तबा खतौली एक गांव है मुज़फ़्फ़रनगर ज़िला का, वहाँ तबलीगी जलसा भी था। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह दोनों स्टेशन पर पहुँचे। स्टेशन पर पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि दाई हज़रात जो बुलाने वाले थे वो आने वाले मेहमान दोनों अकाबिरीन को ले जाने के लिए हाथी लेकर आए, जुलूस की शक्ल में ले जाना चाहा। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि तबलीगी उसूल के ख़िलाफ़ है, जुलूस के साथ जाने से इनकार कर दिया। मामूली सवारी पर बैठकर जहाँ जलसा था वहाँ पर पहुँचे और जलसे के निज़ाम के मुताबिक जलसा शुरू हुआ तो मालूम हुआ कि कांग्रेस का भी उसी दिन जलसा है, उसी शहर में जलसा है और हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह भी तशरीफ़ लाए हैं और ये जलसा उनकी मुखालफत में रखा गया है। यानी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो जलसा रखे हैं, यानी उनके बुलाने वाले वो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के ख़िलाफ़ रखे हैं, कांग्रेस के ख़िलाफ़। उस वक्त हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह कांग्रेस के सपोर्ट में थे। तो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह को जब पता चला कि वो भी बड़े आलिम हैं और हम भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, तो एक आलिम को बुलाकर दूसरे आलिम के ख़िलाफ़ जलसा रखना, हंगामा खड़ा करना, एक दूसरे में तनाव पैदा करना, ये कौन सी दीन की खिदमत है। तो जलसे के अंदर ही जबकि तकरीर चल रही है फ़ौरन तकरीर बंद कर दी और जलसे में बैठे हुए सब लोगों को फरमाया कि हुसैन अहमद मदनी तशरीफ़ लाए हैं, सब लोग चलकर उनकी तकरीर सुनेंगे जहां कांग्रेस का जलसा हो रहा है। आप बताएं कोई हिम्मत कर सकता है? बुलाने वाले लोग जलसा मुनाकिद कर दिए, जलसा शुरू हो चुका, बयान भी शुरू हो गया और दरमियानी बयान मालूम हुआ कि हमारा जलसा फ़लाँ बुज़ुर्ग के जलसे के ख़िलाफ़ है। तो यहाँ का जो आदमी है
वो फ़ौरन, यहाँ के बुज़ुर्ग फ़ौरन जलसा बंद करा के, बयान बंद करा के, वो दूसरों के जलसे में जिनके ख़िलाफ़ जलसा हो रहा है वहाँ शरीक होने की दावत दे रहे हैं। दावत ही देना नहीं बल्कि अपने साथियों को लेकर उस जलसे में ख़ुद भी पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पर पहुँचे तो मालूम हुआ कि हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह को जब इल्म हुआ कि आज तबलीगी जलसा हो रहा है और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह उस जलसे में तकरीर फरमा रहे हैं, तो हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह पहले ही अपनी तकरीर ख़त्म कर दे के लोगों से ये कहा कि आज तबलीगी जलसा हो रहा है, वहाँ पर शिरकत करो। ये बोलकर वो ख़ुद देवबंद के लिए निकल भी चुके। आप देखें दोनों बुज़ुर्गों में कितना इखलास है। एक दूसरे की तनाव, एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय ये अपना जलसा ख़त्म करके लोगों को वहाँ ले गए। वहाँ जाने के बाद पता चला वो पहले ही जलसा बंद कर दे के लोगों को ये बोलकर वापस भी हो गए कि मैं ये जलसा नहीं करूँगा, देवबंद वापस निकल गए। दोनों बुज़ुर्ग दुनिया से चले गए मगर आने वाली नस्लों के लिए अपने इखलास और लिल्लाहियत की मिसाल कायम कर गए। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दरसगाह में बैठे हैं, हमारे जहनों में कभी किसी मुअल्लिमा से मुताल्लिक़, किसी निगरान से मुताल्लिक़ या किसी भी इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ कुछ बात हो, तनाव वाली कैफियत या तनाव वाली गुफ्तगू जिससे हमारी शान मजरूह हो जाए। पढ़ने वाली बच्चियों से गलती हो तो वो छोटी बच्चियां हैं, छोटी गलती होगी। पढ़ाने वालियों से गलतियां हो तो बड़ी खातून है, ज़िम्मेदार है, तो ज़िम्मेदार से होने वाली गलती भी बड़ी ज़िम्मेदारी की होती है। साइकिल से गिरने वाले को चोट हल्का लगता है, बाइक से गिरने वाले को उससे ज़्यादा लगता है, कार से गिरने वाले को उससे ज़्यादा लगता है। ट्रेन और फ्लाइट से गिरेगा तो फिर क्या हाल होगा, बचेगी ही नहीं जान। तो जो जितनी बड़ी जिम्मेदारी पर पहुंचता है उतनी गलती भी उसकी उतनी बड़ी शुमार होती है। यहया बिन मुआज़ रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा, आदमी मुखलिस कब बनता है, इखलास कब पैदा होगा हमारे अंदर? तो फरमाया जब इंसान की हालत दूध पीते बच्चे की तरह हो जाए कि दूध पीते बच्चे की आने वाले रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब गोद में उठाएंगे, प्यार करेंगे, बच्चे को खिलाएंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। बच्चा माशाअल्लाह बहुत गोरा है, नाक बहुत सीधी है, सेम बाप पे गया है, अम्मा पे गया है, बहुत तारीफ़ करते। बच्चे को उस तारीफ़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा काला है, आने वाले दोस्त देख के कह रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल काला दिख रहा है, नाक चपटी है, फलां है, उसका भी फ़र्क नहीं पड़ता। दूध पीते बच्चे को किसी की तारीफ़ और किसी की मजम्मत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई तारीफ़ करे, कोई हमारे बारे में बुरा बोले, कोई फ़र्क नहीं है। हम अपनी ज़िम्मेदारी उसूलों के मुताबिक निभा रहे हैं। अल्लाह को राज़ी करना मकसद है। हमारे बारे में कोई बुरा कहे, अच्छा कहे, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं है। तब जाके बंदा मुखलिस बनता है। क्या इस दर्जे हमारे अंदर ये बात पैदा हो गई कि हमारे बारे में कोई बोले तो हम सुन लें, बर्दाश्त कर लें? यह हमारा हाल ये है कि कोई भी कुछ भी बोले तो फ़ौरन नाराज़ हो जाएं, बात को बड़ी कर दें, फ़ौरन उसकी नाराज़गी और रिएक्शन दिखाएं, गुस्से में आ जाएं। पता चला इखलास का ज़र्रा भी हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ। ऐसा सोच के चलना कि हम फ़रिश्ते हैं, फ़रिश्तों की नस्ल से हैं, ख़ानदानी फ़रिश्ते हैं। हम तो इंसान हैं, इंसानों से गलती होती रहती है। गलती होने का मतलब ये नहीं कि सरापा कोई आदमी गंदा है, बुरा है। भूल भी हो जाती है, इंसान जज्बात में भी रहता है। कभी इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है। तो छोटी बात को बड़ी कर देना ये कोई अक्लमंदी नहीं है। बड़े लोग वो हैं जो बड़ी बात को भी दरगुजर कर देते हैं, और छोटे लोग वो हैं जो छोटी बात को भी बड़ी कर देते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने इमाम याकूब अस्सौसी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल नकल किया है, इखलास की पहचान ये है कि आदमी अपने आप को कभी मुखलिस ना समझे। अल इखलास फ़क़दुल इखलास, इखलास ये है कि आदमी अपने आप को कभी मुखलिस ही ना समझे।
हम अल्लाह के लिए पढ़ा रहे, हम अल्लाह के लिए पढ़ा रहे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद तयालिसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आलिम या आलिमा, पढ़ाने वाली बाजी, जब कोई किताब लिखे या पढ़ाए तो दीन की खिदमत की नीयत करे, तालीफ़ व तदरीस की उम्दगी पर अपने हम असरों से तारीफ़ की नीयत हरगिज़ न करे। इखलास ये है कि हम पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मैं दीन की खिदमत कर रही हूँ, ये नीयत होना चाहिए। हम ये काम करेंगे तो फ़लाँ फ़लाँ हमारी तारीफ़ करेंगे, हमारा नाम होगा, शोहरत होगी, ये नीयत ही नहीं होना चाहिए। आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, बहुत से नूरानी क़ैदा पढ़ाने वाले मर्द हो या औरत हो, कल क़ियामत के दिन बहुत से लोगों के इमाम बने होंगे और आगे आगे जन्नत में चल रहे होंगे, और बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले कल परेशान होंगे, नाज़िरा पढ़ाने वालों का दामन पकड़े हुए होंगे। बुखारी पढ़ाने वाला परेशान है, नूरानी क़ैदा पढ़ाने वाला शान में है। वजह क्या है? असल चीज़ इखलास है। इखलास की बिना पर अगर नूरानी क़ैदा भी पढ़ा लिया, बुखारी शरीफ पढ़ाने वालों से भी बढ़ जाएगा। शर्त है कि आदमी इखलास से चले। तो हम जो नूरानी क़ैदा पढ़ा रहे हों, दिनियात पढ़ा रहे हों, नाज़िरा पढ़ा रहे हों, इसको छोटी खिदमत ना समझें। कुरान की खिदमत बड़ी खिदमत है। बाज़ बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, फरमाते हैं कि किताब में नशानी के लिए जो कागज़ रखा जाता है, मुअल्लिमा को चाहिए कि उस पर लफ्ज़ इखलास लिख ले, ताकि रोज़ाना सबक पढ़ाने बैठे तो उस कागज़ पर नज़र पड़ेगी, इस्तेहज़ार हो जाएगा कि ये पढ़ाना महज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अपने कागज़ पर लिख के रख लेना इखलास, उस पर बार बार नज़र पड़ती रहे। जब घर से निकले पढ़ाने के लिए तो कदम बाहर डालने से पहले सोचना, मैं किसके लिए निकल रही हूँ, किस नीयत से घर से बाहर जा रही हूँ। मेरा एक घर से बाहर कदम रखना, मैं एक ख़ातून हूँ, बिला ज़रूरत मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन मुझे निकलने की इजाज़त क्यों दे रही शरीयत? उसके दीन की खिदमत के लिए, उसके कुरान की खिदमत के लिए। इस नीयत के साथ घर से निकलना चाहिए। जब इस नीयत से हम निकलते हैं तो फिर हम सोचें कि हमारी पाबंदी कैसी है, वक्त की हाज़िरी कैसी है, हम कितने बजे मदरसे का मुआहदा किए हैं आने का, कितने बजे हम पहुंच रहे हैं। क्या मुखलिस ऐसे ही होते हैं? इखलास वाले क्या देर से आते हैं? इखलास वाले क्या जल्दी निकल जाते हैं? इखलास के बारे में तो मशहूर है कि वो देर से आता है और जल्दी निकल जाता है, लेकिन क्या मुखलिस भी ऐसे ही होते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारियों में देर से पहुंचते हैं और पहले निकल जाते हैं? अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रही हों तो अल्लाह कैसे अमल से राज़ी होंगे? वादा पूरा करने वालों से राज़ी होंगे या वादा खिलाफ़ी करने वालों से राज़ी होंगे? तनख्वाह लेना इखलास के ख़िलाफ़ नहीं है। आदमी मुखलिस भी हो सकता है और तनख्वाहदार भी हो सकता है। पैसा लेके पढ़ाना दुनियादारी नहीं है, ये भी खिदमत दीन ही है। कोई भैंस ऐसी नहीं है जो यहाँ पर ये बोले कि सिर्फ दूध देना, गोबर नहीं आना। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर ये हो कि बेडरूम हो, बाथरूम नहीं होना। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि पानी नहाए तो उसे पसीने की बू ना आए। तो हर इंसान के साथ जो नेगेटिव चीज़ें लगी हुई हैं उससे इंसानियत ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक बात यह है कि हमारी मुश्किलात का हल तनख्वाह नहीं है। हमारी घर की परेशानियां हैं, हमारे कर्ज़े हैं, हमारे ख़र्चे हैं, वो सब हमारे तनख्वाह से पूरे हो जाएं। इस वास्ते जहां मेयारी तनख्वाह हो, भारी तनख्वाह हो, वहीं पर हम पढ़ाएंगे और इखलास से पढ़ाएंगे। कम तनख्वाह की जगह छोड़ देंगे, बड़ी तनख्वाह की जगह मुंतकिल हो जाएंगे। ये इखलास नहीं है। आदमी करोड़ रुपए लेकर भी मुखलिस हो सकता है और 5,000 लेने वाला भी रियाकार हो सकता है। दिल का इरादा बताता है कि क्या चल रहा है। उसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मुखलिस वो होता है कि जहाँ दीन की खिदमत हो रही है, वहाँ अच्छी हो रही है, कुरान की खिदमत बेहतरीन हो रही है, फिर भी वो छोड़कर
दूसरी जगह जा रहा है जहाँ पर तनख्वाह ज़्यादा है और काम कम है, तो अब ये सोचेगा भाई यहाँ पर तनख्वाह भी कम है, काम भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है, वहाँ पर काम भी कम है, टाइम भी कम है, तनख्वाह भी अच्छी है। अब इसके बारे में कोई इंसान नहीं कह सकता कि मुखलिस है, क्योंकि जब अल्लाह को राज़ी करना मकसद है तो अल्लाह तो काम से राज़ी होते हैं, और काम से जी चुरा रहे हैं आप। काम से अगर जी चुराएंगे तो कहाँ राज़ी होंगे, टाइम में अगर चोरी होगी तो कहाँ राज़ी होंगे। तो इसलिए मुश्किलात का हल तनख्वाह नहीं है कि तनख्वाह बढ़ाई जाए। सब जानते हैं प्राइमरी स्कूलों की तनख्वाहें बड़े मदरसे के शेखुल हदीस की तनख्वाह से ज़्यादा होती है। स्कूलों में इतना देते हैं, उतना देते हैं। स्कूलों में हो सकता है 25,000 भी दें, 50,000 भी दें, लाख रुपए भी दें, लेकिन खिदमत दीन कितनी हो रही वो बताएं। अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल कितना है वो बताएं। हया और पर्दा कितना है वो बताएं। नमाज़ों का एहतमाम कितना है वो बताएं। निगाहें कितनी महफूज है वो बताएं। तो शरीयत छोड़कर आने वाला पैसा वो तो बाज़ारी लोगों के पास भी है। तो शेखुल हदीस की तनख्वाह कम होती है प्राइमरी स्कूलों के टीचरों के मुकाबले में, लेकिन हाल ये है कि स्कूलों के पढ़ाने वाले, बैंकों में काम करने वाले, वो खुद लोन लिए हुए होते हैं। यही जब इतनी तनख्वाह मिल रही है तो फिर लोन क्यों ले रहे हो। इस आजिज़ को एक हफ्ते से रोज़ाना HDFC वालों का या किसी वो दूसरी कंपनी व दूसरे बैंकों का कि हमारे पास से आपके लिए लोन का परमिशन है, आप लोन लेना चाहें तो इतने लाख का लोन है। ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा है, राहत में जी रहे हैं, फिर क़र्ज़े होने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह ताला मुखलिस को कभी डुबाते नहीं हैं, इखलास से जीने वाले को कभी मारते नहीं हैं। उसके लिए मर मिटने वाले को अल्लाह हमेशा ज़िंदा और जाविदा रखते हैं। बाज़ दुनियादार जिनकी आमदनी अच्छी है, माल दौलत अच्छी है, उनका हाल यह है कि मौलवियों से कर्ज़ा लेते हैं। मौलवी की तनख्वाह उनकी तनख्वाह से ज़्यादा तो नहीं है। पता चला तनख्वाह का बढ़ जाना मसाइल का हल होना नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करने पर अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरा करते हैं। हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरा करें, अल्लाह हमारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे, और ज़रूरतों का पूरा हो जाना ही काफ़ी है, और यही असल बरकत है। 50,000 में किसी की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, जबकि 10,000 में अल्लाह ताला ज़रूरतें पूरी करके फिर बचा भी देते हैं। तो इसके लिए हमें जो सोच बदलना है वो ये है कि हम खिदमत दीन कर रहे हैं ये सोचें, हम मुलाजमत कर रहे हैं ये ना सोचें। सोच बदल जाने से इंसान का रवैया भी बदल जाता है। पहले हर आदमी ये सोचता था, हर शख्स इसको खिदमत समझता था, पढ़ाने को, पढ़ने को। आज पढ़ाने पढ़ने को नौकरी और मुलाजमत समझ रहा है। अब इस सोच का फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि हर इंसान हर घंटे और हर मिनट की कीमत लगाना शुरू कर दिया। इतना टाइम दे रहे साहब हम एक्स्ट्रा, 5 मिनट ज़ायद हो गए, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, इसके कौन दे रहे पैसे हमारे को। तो अब ये जो सोच पैदा हो गई, किस वास्ते? खिदमत नहीं समझा। माँ की खिदमत करते हुए, बाप की खिदमत करते हुए, बीवी बच्चों की खिदमत करते हुए, शोहर की खिदमत करते हुए अगर आधा घंटा ज़्यादा हो जाए तो बाप से कभी उलझा, शोहर से कभी उलझी खातून, बच्चों से कभी उलझी, तुम्हारी खिदमत करते करते 9 से 11 बज गए। खिदमत समझने वाले लोग कुछ टाइम आगे पीछे हो जाए तो उस पर उलझते नहीं हैं। मुलाजमत समझने वाले लोग 5 मिनट 10 मिनट भी आगे पीछे हो जाए तो उलझ जाते हैं, हर मिनट की कीमत लगाना चाहते हैं। उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यह होगा कि दीनी कामों से नूरानियत और इखलास ख़त्म हो जाएगा। अब जो बरकत इस काम की वजह से होनी चाहिए वो बरकत नहीं मिलेगी। इस काम से, इस खिदमत से जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी वो इज़्ज़त हासिल नहीं होगी। इसलिए आज आप हज़रात की खिदमत में आदाबुल मुअल्लिमात में से जो बात अर्ज़ की गई है उसमें है हम अपनी ज़िम्मेदारियों में इखलास पैदा करें।
मुखलिस कौन होता है, इखलास कैसे आता है, ये चंद बातें आप हजरात के सामने आई हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।